जय हिंद। विज्ञान की ओर कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में आज हम देखते हैं पाठ 1। पाठ का शीर्षक है भोजन। हम जानते हैं कि संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव अपने अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। उनके भोजन करने के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार देखें तो ऐसे जीव जंतु जो केवल पौधों एवं उनके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे पौधों से प्राप्त फूल, फल एवं पत्ती इत्यादि खाते हैं, ऐसे जीवों को शाकाहारी कहते हैं। जैसे जंगल में पाए जाने वाले हिरण, बकरी एवं गाय इत्यादि हैं। आगे हम देखें ऐसे जीव जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, मतलब एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं। जैसे देखा जाए तो चीता, शेर इत्यादि। और आगे हम जाएं तो हमें तीसरे नंबर में मिलता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो जंतुओं को भी मांस के रूप में तथा पेड़ पौधों से प्राप्त जो फूल, पत्ती इत्यादि है उन्हें वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन जंतुओं को सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे भालू हो गया और पक्षी में कौवा इत्यादि। अब बात आती है भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि अगर हम 2 दिन भोजन ना करें तो हमारे शरीर में कमजोरी का महसूस होता है। तो इस बात से हमें पता चल सकता है कि भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति आता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें भोजन के द्वारा कुछ मुख्य पोषक तत्व मिलता है। इन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर का विकास एवं शरीर में नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि भोजन से हमारे शरीर को मिलने वाली आवश्यक पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा एवं विकास मिलता है, यह पोषक तत्व कहलाता है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। अधिकांश हम अपने जीवन में चावल एवं आलू का भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस भोज्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। आलू एवं चावल के मार से हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा आलू के टुकड़े और आयोडीन का घोल। आलू के छोटे से टुकड़े को काटकर हम उसमें थोड़ी मात्रा में आयोडीन का घोल को छिड़के तो कुछ देर बाद इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम पके हुए चावल के मार में यदि आयोडीन का थोड़ी मात्रा डालें तो उसका रंग भी बदल जाता है। अगर हम आलू के ऊपरी परत में जब देखें उसमें आयोडीन डालने के बाद तो परिवर्तन होकर के उसका रंग नीला और कुछ समय बाद काला हो जाता है। तो इस प्रकार नीला हो जाना और काला हो जाना उसमें कार्बोहाइड्रेट को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल और कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेना पड़ेगा। इसके बाद हम उस दाल का चूर्ण में कम मात्रा में कॉपर सल्फेट की घोल को डालेंगे। कुछ समय बाद उसे हम देखेंगे तो उसका रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। उसका रंग पहले से
बदलकर बैंगनी हो जाता है। तो इस प्रकार रंग का बदल जाना, बैंगनी हो जाना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा का परीक्षण के लिए हम मूंगफली के दाने या सुरगुजा, अरगंडी, महुआ का बीज इत्यादि ले सकते हैं। अगर हम मूंगफली लेते हैं तो मूंगफली के दाने लेकर हमें उसे पेपर को मोड़ करके उसके अंदर डालना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर से हम थोड़ी उसे दबा दें। दबाने के बाद उस पेपर को हम पलट कर देखें तो उसमें कुछ तेल के अंश आ जाते हैं। तो यह तेलीय पदार्थ, जो तेल की मात्रा जो दिखाई देती है, यह वसा का एक नमूना है। तो इस प्रकार इन बीजों में हम वसा का मात्रा पा सकते हैं। इन चित्रों के समझते हैं कि हमें इन भोज्य पदार्थों से अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त होती है। जो हम भोजन करते हैं इनसे पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर के लिए क्या कार्य है, आइए हम इसे देखें। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसका कार्य है शरीर को ऊर्जा देना। पोषक तत्व प्रोटीन, इसका कार्य है शरीर के अंदर टूटे फूटे हुए अंगों का मरम्मत करना। विटामिन एवं खनिज लवण, इसका कार्य है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना और रोगों से लड़ने में सहायता देना। हमें भोजन के द्वारा रुक्षांश भी मिलता है। इसका कार्य है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक करना। भोजन के द्वारा हमें जल की मात्रा भी मिलती है। इसका कार्य है पोषकों को अवशोषित करने में सहायक करना। विटामिन के प्रकार, कार्य एवं विटामिन के अभाव से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन लेना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। वैसे भोजन, जिस भोजन से हमें सभी प्रकार की पोषक तत्व प्राप्त हो, जिसमें सही मात्रा में रुक्षांश, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं विटामिन हो, इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व ना मिले तो शरीर कमज़ोर हो जाता है और शरीर में मांसपेशियां कम और अधिक मात्रा में अस्थि बाहर निकल आता है, मतलब हमारे शरीर में हड्डी दिखाई देता है। तो इस प्रकार का हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न होता है। यह रोग कुपोषण कहलाता है। क्वाशियोरकर रोग, यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो छोटे बच्चों का वृद्धि रुक जाता है, मतलब उनकी जो विकास शक्ति है वो बाधित हो जाता है। इसके साथ साथ में उनमें एक लक्षण और दिखाई देता है कि शरीर पतला है पर उनका पेट फूला हुआ नजर आता है। तो यह रोग क्वाशियोरकर रोग कहलाता है। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। इसके लिए हमें विटामिन ए की मात्रा लेनी चाहिए ताकि हमारे अंदर यह बीमारी ना आए। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। इससे गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ मात्रा में आयोडीन लेना चाहिए। कैल्शियम का भी हमारे शरीर में एक विशेष कार्य है। जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो हड्डियों तथा दांत ये हमारे कमज़ोर हो जाते हैं और इसकी मात्रा
कैल्शियम की मात्रा कम रहे तो अस्थि और दंत क्षय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता, जहाँ सीमा से अगर अधिक पोषक तत्व हम ले लिए तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। अगर हमारे भोजन में अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलता है तो उसका परिणाम इस प्रकार होता है जो आप इस चित्र को देख पा रहे हैं। इसलिए सीमित मात्रा में पोषक लेना जरूरी है। बाजार की खुली भोज्य सामग्री को खाने से हमें परहेज करना चाहिए, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ खाना है उससे पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह धोना जरूरी है। खाने के सामानों को हमें हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। जहाँ पर धूल, गर्दा इत्यादि उड़ता हो, ऐसी जगहों में भोज्य पदार्थों को ना रखें। और हमेशा हमें अपने हाथों को धोने एवं साफ सुथरा रखने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने इस पाठ में मुख्य रूप से सीखा हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी भोजन के आवश्यक अंग हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से